Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind, and this is chapter number 2 of class 12th Rajasthani miniature painting, and it is part 2. In previous video we have already discussed about origin and development of Rajasthani school, characteristics of Rajasthani miniature painting, pre or early Rajasthani painting, and in this point we have discussed about Malwa school and next classification of Rajasthani painting. And today's video we are going to discuss about main sub school of Rajasthani painting, and these are main classification of Rajasthani paintings. Number 1 Mewar school, number 2 Jodhpur school, number 3 Bikaner school, number 4 Kishangarh school, number 5 Bundi school, number 6 Kota school, and number 7 Jaipur school. These are main sub schools of Rajasthani miniature paintings. So let's start. राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का नंबर 1 सब स्कूल मेवाड़ स्कूल है आपका। तो मेवाड़ राजस्थान का एक सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा रीजन माना जाता है, एंड नंबर 1 पे आता है। एंड पेंटिंग के एरिया में भी मेवाड़ स्कूल सबसे एशियंट एंड ओल्डेस्ट आर्ट स्टाइल मानी जाती है। इसका टाइम पीरियड 16 टू 19th सेंचुरी। मेन पैटर्नज रूलर्स, किन किन किंग्स ने इस आर्ट स्टाइल को डेवलप किया, किन का मेन रोल था। नंबर 1 महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह के टाइम पीरियड में रागमाला पेंटिंग्स को पेंट किया गया था, एंड राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का सबसे प्रोमिनेंट जो सब्जेक्ट मैटर है और थीम है वो रागमाला पेंटिंग्स है। रागमाला पेंटिंग्स राजस्थानी पेंटिंग के अंदर ऑल ओवर सभी सब स्कूल्स में इसका डिपिक्शन हुआ है, एंड सेम एज वेल मेवाड़ में भी हुआ है। मेवाड़ में जो रागमाला पेंटिंग्स का डिपिक्शन एक तो महाराणा अमर सिंह के टाइम पीरियड में हुआ था, वो चावड़ में हुआ था। रागमाला पेंटिंग्स पेंटेड एट चावड़ इन 1605 by Nisaruddin artist, and this point is very important. Number 2 king is महाराणा करण सिंह, एंड करण सिंह के टाइम पीरियड में इनका मुगलों के साथ अच्छा कांटेक्ट था। दैट्स वाई इनके टाइम पीरियड में आर्किटेक्चर वर्क सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ। इन्होंने पेंटिंग से ज़्यादा फोकस आर्किटेक्चर में, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में इन्होंने फोकस किया था। इसी वजह से इनके टाइम पीरियड में मर्दाना महल एंड जनाना महल जैसे यूनिक महल पैलेसेस का कंस्ट्रक्शन हुआ। नंबर 3 महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, एंड महाराणा जगत सिंह का जो टाइम पीरियड था वो मेवाड़ स्कूल का गोल्डन पीरियड माना जाता है। मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ मेवाड़ स्कूल इज नोन एज जगत सिंह एरा। क्योंकि अब इनका गोल्डन पीरियड कैसा हुआ, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में जो मेवाड़ स्कूल में जितना भी वर्क हुआ बहुत ही यूनिक था, एंड प्रीवियस जितने भी रूलर्स थे उनके अकॉर्डिंग यहाँ के टाइम पीरियड में इनके टाइम पीरियड में जो वर्क था वो आउटस्टैंडिंग था। अब जो आउटस्टैंडिंग करने वाले जो आर्टिस्ट थे वो मेन थे साहबदीन, मनोहर, उसके अलावा जगमोहन, सॉरी, ये इनके मेन आर्टिस्ट थे। अब देखिए इनके आर्टिस्टों के बारे में थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। महाराणा जगत सिंह के टाइम पीरियड में जो मेन आर्टिस्ट हुए जिन्होंने इसको पीक पॉइंट पे पहुँचाया वो थे नंबर 1 साहबदीन एंड मनोहर। ये दोनों ही आर्टिस्ट मेवाड़ पेंटिंग को या मेवाड़ स्कूल को इन्होंने काफ़ी डेवलप किया, एंड साहबदीन ने भी रागमाला पेंटिंग्स को पेंट किया, लेकिन बस उनका टाइम पीरियड अलग था, एंड जो मतलब रूलर थे वो भी अलग थे। पहला एक आपका अमर सिंह के टाइम पीरियड में चावड़ के अंदर निसारुद्दीन आर्टिस्ट ने रागमाला पेंटिंग्स को पेंट किया था। आपको मैंने जब पहले बताया कि रागमाला पेंटिंग्स आपके चावड़ के अंदर 1605 में निसारुद्दीन आर्टिस्ट के थ्रू पेंट की गई थी। सेकेंडली जो महाराणा जगत सिंह थे उनके टाइम पीरियड में भी रागमाला पेंटिंग्स को पेंट किया गया, जिसके मेन आर्टिस्ट थे साहबदीन।
एंड ये दोनों ही पॉइंट आपको लर्न करने हैं क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एंड रागमाला पेंटिंग्स का जो डिपिक्शन हुआ था वो 1628 एडी में हुआ था। एंड इसके अलावा साहबदीन ने रसिक प्रिया, भगवत पुराण को भी पेंट किया। एंड इनका इसका टाइम पीरियड 1648 में था। 48 में इन्होंने इन दोनों ही टेक्स्ट को, लिटरेचर को पेंट किया था। इसके बाद युद्ध खंड ऑफ रामायण, रामायण का जो युद्ध कांड है उस पार्ट को भी साहबदीन ने पेंट किया था 1652 एडी में। तो ये आपको ये पेंटिंग्स लर्न रखनी है कि साहबदीन ने किन किन टेक्स्ट को पेंट किया था। साहबदीन के बाद जो नेक्स्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे वो थे मनोहर। मनोहर ने बालकांड ऑफ रामायण, रामायण के बालकांड को डिपिक्ट किया था 1649 एडी में। मनोहर साहबदीन के अलावा एक और आर्टिस्ट हुए जिनका नाम था जगन्नाथ। एंड ये तीनों ही आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको मेवाड़ स्कूल के इन तीनों ही आर्टिस्टों का नाम देखने को मिलेगा, साहबदीन, मनोहर, जगन्नाथ एंड निसारदीन। स्टार्टिंग में जिन्होंने चावड़ में रागमाला पेंटिंग्स को डिपिक्ट किया था। वॉज अनदर आर्टिस्ट ऑफ जगत सिंह एरा। जगत सिंह एरा के 3 प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे, साहबदीन, मनोहर एंड जगन्नाथ। जगन्नाथ ने अपने टाइम पीरियड में बिहारी सस्सई को पेंट किया। एंड इसका जो एक्चुअल टाइम पीरियड था वो 17 to 19 सेंचुरी था। एंड इसके अलावा हरिवंशा एंड सूर सागर का भी यहाँ पे पेंट हुआ है लास्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। मतलब 17th सेंचुरी के जो लास्ट फेज में हरिवंशा एंड सूर सागर टेक्स्ट को भी, ये दोनों भी एक बुक्स हैं, इनको भी पेंट किया गया सेम एज वेल जगत सिंह के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट, मेन सेंटर ऑफ मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के मेन सेंटर्स कौन कौन से थे जहाँ पे ये आर्ट डेवलप हुई? तो मेवाड़ के अंदर उदयपुर, चावड़, नाथद्वारा, ये तीनों ही प्रोमिनेंट इसके सेंटर्स थे जिन्होंने, जहाँ पर मेवाड़ स्कूल का डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट, आप इस मेवाड़ स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इसके एक मेन सेंटर से बिलोंग करता है जिसका नाम है पिछवई पेंटिंग। पिछवई पेंटिंग ऑफ नाथद्वारा। इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो बेसिकली पिछवई पेंटिंग्स होती क्या है? फर्स्ट चीज़, पिछवई जो पेंटिंग्स है वो मेवाड़ का जो एक नाथद्वारा सेंटर है वहाँ की मेन आर्ट है ये। एंड इसी वजह से इसको नाथद्वारा स्कूल भी इसको बोला गया। ठीक है, तो पिछवई जो पेंटिंग्स थी पीछे की ओर बनी हुई, पिछवई पीछे की ओर बनी हुई पेंटिंग्स होती थी। अब बेसिकली पीछे की ओर बनी हुई पेंटिंग्स कौन सी? तो जो श्रीनाथ जी थे, जो एज ए कृष्णा का ही एक फॉर्म थे, तो श्रीनाथ जी की जो पिक्चर होती थी या उनका जो स्कल्पचर होता था, मूर्ति होती थी, उनके पीछे एक कर्टन लगा हुआ होता था। उस कर्टन पे जो भी पेंटिंग्स वगैरह बनी होती थी बेसिकली कृष्णा के ही लीलाओं के बारे में एंड उनकी सारी डिटेल्स उस क्लोथ पे, उस कर्टन पे बनी हुई होती हैं। एंड जो वो कर्टन होता है, पेंटेड कर्टन, वो पेंटेड क्लोथ ही पिछवई पेंटिंग कहलाता है। द पेंटेड क्लोथ अडॉर्निंग द बैक ऑफ आइडल लॉर्ड कृष्णा is called Pichwai paintings. These paintings belong to the Nathdwara and emerged as the Nathdwara school of painting in late 17th century. जो ये पिछवाई पेंटिंग थी बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट एरिया है या इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट टाइम पीरियड जो था वो लेट 17th सेंचुरी था। नाथद्वारा के अंदर ये डेवलप हुआ था। एंड बेसिकली ये क्वेश्चन जब भी आपका क्वेश्चन बनता है कि पिछवाई पेंटिंग रिलेटेड टू विच स्टाइल, तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें आप मेवाड़ को ही टिक करोगे। अगर वहाँ पे नाथद्वारा मेंशन होता है देन तब आप वहाँ पे नाथद्वारा को मेंशन करोगे। अगर नाथद्वारा नहीं दे रखा है तो आप सेकंड ऑप्शन किसको लोगे? मेवाड़ को लोगे। क्लियर? नेक्स्ट, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेवाड़ स्कूल। अब मेवाड़ स्कूल के कौन कौन से मेन फीचर्स थे, कौन सी उसकी मुख्य विशेषताएं थी जिसकी वजह से मेवाड़ स्कूल की अपनी एक आइडेंटिटी बनी? तो नंबर 1, सब्जेक्ट मैटर और थीम, मतलब जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो किस विषयों पे बनाई गई। तो मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि जो रागमाला जो एक टॉपिक था, रागमाला जो सीरीज़ थी वो इसका प्रोमिनेंट थीम था मेवाड़ स्कूल का। रागमाला इज़ अ प्रोमिनेंट थीम ऑफ मेवाड़ स्कूल। रागमाला बेसिकली इसका अगर मीनिंग देखें तो रागों की माला
मीन्स यहाँ पे जो सुर ताल लय होते हैं बेसिकली एक म्यूजिकल टेक्स्ट है, तो उस टेक्स्ट के ऊपर पेंटिंग्स को बनाया गया है. अ पार्ट ऑफ दिस रामायण, महाभारत, राधा कृष्णा, बारामासा, गीत गोविंद, बिहारी सत्सई, सूर सागर, कोर्ट सीन्स, हंटिंग सीन्स, फेस्टिवल्स, celebrations, sports, जनाना एक्टिविटीज़ वर द मेन थीम ऑफ मेवाड़ स्कूल. रागमाला के अलावा यहाँ पे लिटरेचर पे पेंटिंग्स बनी है. लिटरेचर में आपका बिहारी सत्सई आ गया, गीत गोविंद आ गया, एंड इसके आपका बारह मासा आ गया. बारह मासा बेसिकली आपके रसिक प्रिया का ही एक पार्ट है. ठीक है. इसके अलावा आपके जो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट थे, रामायण, महाभारत, राधा कृष्ण लीला, इन पे भी पेंटिंग्स बनी है. एंड उसके अलावा जो जर्नल पेंटिंग्स होती थी जैसे कोर्ट सीन्स हो गए, हंटिंग सीन्स हो गए, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस वगैरह, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. इसके अलावा जनाना एक्टिविटीज़. जनाना एक्टिविटीज़ मीन्स जो राहन क्वींस के जो पैलेस होते थे या रानियों के जो महल हुआ करते थे उन्हें बोलते थे जनाना. तो वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उन एक्टिविटीज़ को भी मेवाड़ स्कूल के अंदर पेंट किया गया है. नेक्स्ट इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो मेवाड़ स्कूल पे इनिशियल फेज़ में, मतलब स्टार्टिंग फेज़ में जो मेवाड़ स्कूल था वो टोटली जैन स्कूल से इन्फ्लुएंस था. तो जैन स्कूल के बाद ही आपके राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग का स्टार्टिंग आती है. मतलब तो उसके बाद का टाइम मतलब जैन के बाद ही मेवाड़ स्कूल डेवलप हुआ था, तो उसी के कुछ फीचर्स इसमें इंक्लूडेड है. तो इनिशियल फेज़ में मेवाड़ स्कूल पे जैन स्कूल का एक मतलब इफ़ेक्ट नज़र आता है. देन उसके बाद ये इफ़ेक्ट भी वहाँ से हट गया था. नेक्स्ट पॉइंट है कलर्स. प्राइमरी. नेक्स्ट पॉइंट इज कलर्स. मोस्टली जो मेवाड़ स्कूल था, मेवाड़ स्कूल में प्राइमरी कलर्स को यूज़ किया जाता है. प्राइमरी कलर्स आपके रेड, येलो एंड ब्लू कलर्स होते हैं. एंड मोस्टली प्राइमरी कलर्स में रेड एंड येलो कलर को यहाँ पे यूज़ किया गया है. जो पेंटिंग्स बनाई गई थी मोस्टली उनमें दोनों शेड्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है. एंड वाइब्रेंट कलर्स वर यूज्ड इन दिस स्टाइल. जो मतलब वाइब्रेंट कलर मतलब जो तेज़ चमकीले कलर होते हैं उनको भी यहाँ पे यूज़ किया गया है. नेक्स्ट मार्जिन एंड बॉर्डर्स. पेंटिंग के अंदर जो बॉर्डर्स बनाए जाते हैं, मतलब पेंटिंग के चारों तरफ उसको जो माउंट किया जाता है उन्हें बॉर्डर्स बोलते हैं. तो उन बॉर्डर्स को भी बेसिकली इस टाइम पीरियड में पेंट किया गया था. एंड वो जो पेंट करते थे तो वो ऑर्नामेंटेड नहीं होते थे, मतलब कि वो डिज़ाइनफुल नहीं होते थे, प्लेन बॉर्डर्स होते थे. बट जो प्लेन बॉर्डर्स थे वो स्कारलेट एंड वर्मिनल रेड से उसको पेंट किया जाता था. ये दोनों ही जो स्कारलेट एंड वर्मिनल है ये दोनों ही रेड कलर के कलर टोन्स हैं. नेक्स्ट कंपोजिशन. जो संयोजन किया गया है, मतलब पेंटिंग के अंदर जो जो आकृतियाँ बनाई गई है उन्हें किस तरह से कंपोज किया गया है. तो सिंपल कंपोजिशंस बनाए गए हैं मेवाड़ स्कूल में. पर्सपेक्टिव का, दूर पास का, छोटे बड़े का, इन सब का ध्यान रखा गया है. पर्सपेक्टिव में ये मेन रूल होता है. छोटा बड़ा दूर पास का ये चीज़ जो वैल्यू दिखाई जाती है वो पर्सपेक्टिव के थ्रू दिखाई जाती है. नेक्स्ट आपका हॉरिजन लाइन. हॉरिजन लाइन को जो धरती एंड आकाश को अलग करती है वो लाइन भी यहाँ पे क्रिएट की गई है. एंड पर्सपेक्टिव एंड हॉरिजन लाइन के थ्रू पेंटिंग के अंदर एक रियलिस्टिक लुक क्रिएट किया गया है. नेक्स्ट मेन आर्टिस्ट. अब मेवाड़ स्कूल के मेन आर्टिस्ट कौन कौन से आपको क्लियर हो चुका है पहले ही. साहबदीन, मनोहर, जगन्नाथ एंड निसारदीन. ये चारों ही मेवाड़ स्कूल के प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ मेवाड़ स्कूल. अब मेवाड़ स्कूल की इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स कौन कौन सी है, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है. तो या वन वर्ड मतलब सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं ना लगभग इसी इनमें से ही आपके बनते हैं. तो ये आपको लर्न होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिस्ट. अब एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ, रागमाला पेंटिंग्स का डिपिक्शन मेवाड़ स्कूल में 2-3 बार हुआ है. मोस्टली 2 टाइम हुआ है. फर्स्ट टाइम आपका जो इनिशियल फेज़ में था जिसमें चावड़ में जो पेंटिंग्स मिली थी रागमाला पेंटिंग्स, और बेसिकली इसको निसारदीन ने इसको पेंट किया था. नंबर 1 रागमाला पेंटिंग्स हुआ है. एंड सेकेंडली जो रागमाला पेंटिंग्स थी वो आपके जगत सिंह
फर्स्ट के टाइम पीरियड में पेंट की गई थी बाय साहबदीन। तो ये दोनों ही रागमाला आपको याद रखनी है। कैसे याद करोगे आप लोग, जहाँ पे रागमाला के साथ में चावंड वर्ड आएगा, दैट मीन्स इट वॉज पेंटेड बाय निसारदीन। एंड जहाँ पे आपका ओनली रागमाला पेंटिंग्स आएगा एंड मेवाड़ स्कूल लिखा होगा, देन दैट मीन्स इट वॉज पेंटेड बाय साहबदीन। Number 1. Ragmala paintings. Initial example of Mewar school are Chawan Ragmala paintings depicted in 1605 by Nisardin artist. Second painting जो थी मरु रागनी. मरु रागनी is also a part of Ragmala series painting, and this was painted by Sahabdeen and it is collected in National Museum New Delhi. ये painting National Museum New Delhi में सिक्योर है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो पेंटिंग है युद्धखंड। बेसिकली हमने सारी जो पेंटिंग्स हैं हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू रूलर्स पढ़ चुके हैं। युद्धखंड ऑफ रामायण एंड दिस पेंटिंग इज पेंटेड बाय साहबदीन in 1652 AD and now it is collected in India Office Library of London. Number 4. रसिक प्रिया एंड भगवत पुराण। रसिक प्रिया एक जो टेक्स्ट है, ये लिटरेचर है, ये इसको लिखने वाले जो राइटर थे वो थे केशव दास। एंड सेकेंड आपका भगवत पुराण। तो दोनों ही टेक्स्ट को पेंट किसने किया है, साहबदीन ने किया है। एंड दोनों का टाइम पीरियड 1648 AD है। ये दोनों ही टेक्स्ट हैं, दोनों ही लिटरेचर हैं, जिनको पेंट करने वाला आर्टिस्ट सेम साहबदीन है। साहबदीन मेवाड़ स्कूल का प्रोमिनेंट आर्टिस्ट माना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। प्रोमिनेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट। नेक्स्ट बालकांड ऑफ रामायण। जो बालकांड था वो रामायण का एक पार्ट था एंड इसको पेंट मनोहर ने किया है। एंड ये जगत सिंह के टाइम पीरियड में पेंट हुआ था इन 1649 AD में। नेक्स्ट पेंटिंग बिहारी सस्सई। बिहारी सस्सई को पेंट जगन्नाथ ने किया था। सेम एज वेल इन जगत सिंह एरा। नेक्स्ट महाराजा जगत सिंह टू हॉकिंग। ये पेंटिंग 1714 AD में पेंट हुई थी एंड नाउ इट इज़ कलेक्टेड इन मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट ऑफ न्यूयॉर्क। नेक्स्ट पेंटिंग कृष्णा एंड श्रीनाथ जी। एंड बेसिकली दिस पेंटिंग इज रिलेटेड टू पिछवाई पेंटिंग्स and it is a part of Nathdwara School of Mewar School. Celebrating the festival of Sharad Purnima, painted in Nathdwara in 18th century and it is collected in National Museum of New Delhi. ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग के अंदर शरद पूर्णिमा जो फेस्टिवल होता है उसको सेलिब्रेट करते हुए दिखाया गया है कृष्णा को। नेक्स्ट पेंटिंग है आपका मरु रागनी पेंटिंग, जिसको साहबदीन ने पेंट किया था। एंड आपके हर एक स्कूल से एक पेंटिंग है जिसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसका वर्णन कर रखा है। एंड आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द पेंटिंग दिस एंड दिस। जैसे फॉर एग्जांपल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मरु रागनी पेंटिंग। देन उसके बारे में आपको पूरी डिटेल लिखनी पड़ती है। बेसिकली आपको उसको पहले इंट्रोडक्शन देना है कि ये पेंटिंग है कौन से स्कूल से रिलेटेड है। सब स्कूल लर्न है तो सब स्कूल फिर आर्टिस्ट कौन है एंड ये पेंटिंग कौन से मीडियम एंड टेक्निक से बनाई गई है, अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के कहाँ पे कलेक्टेड है, इसका मेन थीम क्या है, फिर नेक्स्ट उसका फिर डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो मैंने आपके लिए पूरा एक जैसे क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करोगे आप, उसी तरीके से मैंने इसको सिक्वेंस वाइज बनाया है। तो आप इसको एज इट इज़ भी लर्न कर सकते हो। इस तरह लर्न करने में आपको ईजी होगा। टाइम पीरियड 1760 AD में ये पेंटिंग पेंट हुई थी। सब स्कूल मेवाड़ स्कूल है। स्कूल राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, ये राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग भी बोल सकते हो आप इसे। आर्टिस्ट साहबदीन। मीडियम एंड टेक्निक, जो पेंटिंग बनी है वो कौन से मीडियम से एंड टेक्निक से बनाई गई है, तो टेम्परा ऑन पेपर, पेपर पे बनी हुई पेंटिंग एंड टेम्परा टेक्निक से इसको बनाया गया है। कलेक्शन, दिस पेंटिंग इज कलेक्टेड इन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। मोस्ट ऑफ जो आपके पेंटिंग्स हैं वो मोस्टली आपके नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही कलेक्टेड है।
सब्जेक्ट मैटर, इस पेंटिंग का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है? दीज पेंटिंग बेस्ड ऑन फेमस लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू। ये जो पेंटिंग है ढोला मारू एक लव स्टोरी है एंड बेसिकली ये जोधपुर की फेमस लव स्टोरी है, तो उस पर ये पेंटिंग बनाई गई है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ रागमाला सीरीज। डिस्क्रिप्शन, इट इज़ अ वर्टिकल साइज, ये वर्टिकल साइज में पेंटिंग बना हुआ है। इन दिस पेंटिंग किंग एंड क्वीन आर राइडिंग ऑन अ कैमल इन येलो डेजर्ट बैकग्राउंड। अगर आप पेंटिंग को देखोगे तो पेंटिंग के अंदर आपको येलो कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है एंड पूरा का पूरा ये बैकग्राउंड डेजर्ट एरिया को शो अप कर रहा है। एंड एक कैमल के ऊपर दो फिगर बनाए गए हैं, मेल एंड फीमेल, ये दोनों किंग एंड क्वीन है, ढोला एंड मारू हैं ये दोनों। और बेसिकली ये ढोला एंड जो मारू हैं ये जो राग होती हैं उसी का सिंबल है ये, तो इनको यहाँ पे एज ए फीमेल में इसको उसको एज ए ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे डिपिक्ट कर रखा है। इन दिस स्टोरी ढोला एंड मारू हैड टू अंडरगो न्यूमरस स्ट्रगल टू फाइनली बी टुगेदर। इस पेंटिंग के अंदर बताया गया है कि जो ढोला मारू है दोनों के दोनों लवर्स हैं एंड काफ़ी मुश्किलों के बाद, स्ट्रगल के बाद ये दोनों साथ में एक हुए हैं एंड ये दोनों के दोनों कैमल पे यहाँ से मतलब उस जगह को छोड़ के वहाँ से निकल रहे हैं, मतलब कि दे आर डिपिक्टिंग एस्केपिंग टुगेदर ऑन अ कैमल, मतलब कैमल पे बैठकर राइड करके ये वहाँ से भाग रहे हैं। कैमल इज शोन इन डीप येलो कलर। फिर आपको यहाँ पे फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, आपको विशेषताएं बताएं पेंटिंग की क्या विशेषताएं हैं, जैसे कलर्स कैसे हैं, तो कलर्स के अंदर बताया गया कैमल डीप येलो कलर में बनाया गया एंड स्काई को डीप ब्लू कलर में उसको पेंट किया गया है एंड पेंटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। ये फोरग्राउंड हो गया नीचे वाला, तो ये पेंटिंग टू पार्ट्स में डिवाइड है एंड इन दिस पेंटिंग देयर वॉज रिटन a Devanagari script on the top of the painting in yellow color background in black color। अगर आप पेंटिंग के टॉप पोर्शन पे देखोगे तो येलो कलर के बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर से कुछ इंस्क्रिप्शन रिटन है, मतलब कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है बेसिकली आपके देवनागरी स्क्रिप्ट में है एंड ये मेन फीचर है इस पेंटिंग का। क्लियर? आफ्टर दैट आपका जो मेवाड़ स्कूल है ये यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट सेकंड सब स्कूल मारवाड़ जोधपुर सब स्कूल। दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रीजन ऑफ राजस्थान एंड इट वाज आल्सो सेकंड सब स्कूल ऑफ राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग। तो लेट्स स्टार्ट। फाउंडर ऑफ जोधपुर का मतलब उसको संस्थापक कौन थे, उसको स्थापना किसने की थी जोधपुर की? तो राव जोधा एक रूलर थे जिन्होंने जोधपुर को स्टैब्लिश किया था एंड टाइम पीरियड लेट 16th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी के बीच में जोधपुर स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हुआ। मारवाड़ स्कूल डेवलप्ड अंडर द रीजन ऑफ राठौर डायनेस्टी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जोधपुर स्कूल। बेसिकली जो मारवाड़ जो रीजन था वहाँ के जो रूलर्स थे वो बेसिकली राठौर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इसी वजह से इसका नाम आगे जाके जोधपुर स्कूल में कन्वर्ट हुआ। एंड सेकेंड चीज़ जो जोधपुर रीजन था वो मारवाड़ की कैपिटल भी थी, इसी वजह से मारवाड़ स्कूल बाद में जाके जोधपुर में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब मारवाड़ जो स्कूल के बारे में हम पढ़ते हैं उसमें बेसिकली हम जोधपुर स्कूल के बारे में पढ़ते हैं, इसी वजह से आपके दोनों नेम आपके इक्वल आते हैं ये। अब नेक्स्ट अर्लियस्ट एग्जाम्पल ऑफ जोधपुर पेंटिंग। अब जोधपुर स्कूल जब स्टार्ट हुआ तो एकदम से तो यूनिक वर्क स्टार्ट नहीं हुआ होगा, उसके जो स्टार्टिंग फेज के जो एग्जाम्पल्स थे वो कैसे थे। अब आपको पता है कि जोधपुर स्कूल से पहले मेवाड़ स्कूल था, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का भी कुछ टचअप इस आर्ट स्टाइल में सीन होता है। तो अब देखिए इसके बारे में अर्लियस्ट एग्जाम्पल ऑफ जोधपुर स्कूल। जोधपुर स्कूल में पहले स्टार्टिंग फेज में कौन कौन से एग्जाम्पल्स मिले थे? सेम एज वेल रागमाला सेट मिला, देखो दोबारा अगेन आ गया रागमाला पेंटिंग्स। ये रागमाला पेंटिंग्स इसको पाली में पेंट किया था वीरजी आर्टिस्ट ने। ये चीज़ याद रखना, अगर जोधपुर स्कूल के अंदर रागमाला पेंटिंग्स के बारे में आता है
तो आपको ये याद रखना है कि ये पेंटिंग पाली में पेंट हुआ था एंड ये पेंटिंग पाली में पेंट हुआ था एंड इसको पेंट करने वाले आर्टिस्ट कौन थे? वीरजी आर्टिस्ट ने रागमाला पेंटिंग को पेंट किया था इन जोधपुर स्कूल। नेक्स्ट, पैट्रोनज रूलर्स। कौन कौन से रूलर्स हुए, जो किंग्स हुए जिन्होंने मारवाड़ मेन पैट्रोनज रूलर्स, कौन कौन से ऐसे किंग्स हुए जिन्होंने जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट को डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? नंबर 1 पे है जसवंत सिंह, सेकंड अजीत सिंह एंड थर्ड है मान सिंह। ऐसा नहीं है कि केवल यही राजा हुए, राजा बहुत से हुए जिन्होंने मारवाड़ स्कूल या जोधपुर स्कूल को काफ़ी डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूट किया, बट ये ऐसे राजा थे जिनके टाइम पीरियड में कुछ यूनिक वर्क हुआ जो ट्रेंड से हट कर के काम हुआ। तो नंबर 1 देखिए जसवंत सिंह। जसवंत सिंह बेसिकली वल्लभ सेक्ट के फॉलोवर थे, दैट्स वाई इन हिज एरा मोस्टली जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो वल्लभ सेक्ट से रिलेटेड थी, मतलब वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड मोस्टली, मतलब कि राधा कृष्ण की सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई गई थी। एंड उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री पेंटिंग्स बेस्ड ऑन काउंट लाइफ, सॉरी बेटा ये काउंट नहीं है, ये कोर्ट लाइफ है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, दैट इज़ नॉट अ काउंट, दैट इज़ कोर्ट लाइफ। एंड पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, जो डॉक्यूमेंट्री पेंटिंग्स होती है, मतलब मोस्टली डॉक्यूमेंट्री पेंटिंग्स का मतलब क्या हुआ कि कोर्ट्स के अंदर जो भी काम हो रहा है उसके एक पर एक मतलब सीरीज़ जो होती है वो सीरीज़ यहाँ पे बनाई गई थी। तो यहाँ पे कोर्ट लाइफ पे जो सीरीज़ पेंटिंग होती है डॉक्यूमेंट्री पेंटिंग्स वो यहाँ पे बनाई गई जसवंत सिंह के टाइम पीरियड में। एंड उसके अलावा रूलर्स के पोर्ट्रेट्स वगैरह भी बनाए गए थे। सेकंड अजीत सिंह के टाइम पीरियड में कोर्ट पेंटिंग्स बनाई गई। एंड इसके अलावा दुर्गा दास की जो की बहादुरी की जो पोएम्स थी, जो किस्से थे, उन पे भी पेंटिंग्स को बनाया गया था। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दुर्गा दास हॉर्स राइडिंग पोर्ट्रेट पेंटिंग। इसमें दुर्गा दास को हॉर्स राइडिंग करते हुए बनाया गया है एंड ये जगत सिंह एरा की सबसे फेमस पेंटिंग मानी जाती है। नेक्स्ट मानसिंह। एंड मानसिंह जो टाइम पीरियड था या मानसिंह जो रूलर थे वो जोधपुर स्कूल के लिए एक गोल्डन एज साबित हुए, मतलब इनका टाइम पीरियड गोल्डन पीरियड बना मारवाड़ स्कूल का ड्यू टू द फॉलोवर ऑफ नाथ संप्रदाय। एंड जो मानसिंह थे वो नाथ संप्रदाय के फॉलोवर थे, मतलब नाथ संप्रदाय को मानने वाले मीन्स शिवा को मानने वाले, वल्लभ सेक्ट मतलब कि कृष्ण को मानने वाले। तो इनके टाइम पीरियड में नाथ संप्रदाय या नाथ सेक्ट से रिलेटेड पेंटिंग सबसे ज़्यादा बनाई गई। एंड इनके टाइम पीरियड में नाथ चरित एक टेक्स्ट था, एक बुक थी, उसको भी पेंट किया गया था 1824 AD में। मोस्ट ऑफ पेंटिंग रिलेटेड टू नाथ सेक्ट। अपार्ट ऑफ दिस रामायण, ढोला मारू, पंचतंत्र, ये पंचतंत्र की कहानियाँ जो थी, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, शिव पुराण एंड कृष्ण लीला आर द पेंटेड इन दिस इन मानसिंह पीरियड। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन के बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जोधपुर स्कूल। जोधपुर स्कूल की क्या विशेषताएं, एंड ये जो पॉइंट है ये हर एक सब स्कूल में हर एक स्टाइल का एक मेन पॉइंट होता है। तो ये इसी से रिलेटेड मोस्टली आपके क्वेश्चन, जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली इसी से रिलेटेड बनते हैं। तो नंबर 1 देखिए सब्जेक्ट मैटर और थीम। रिलीजियस बेस पेंटिंग्स बनाई गई। रिलीजियस बेस मतलब कि आपके भगवत पुराण, मतलब कि जो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट होते हैं, भगवत पुराण, रामायण, शिव पुराण, दुर्गा सप्तशती, राधा कृष्णा पेंटिंग्स, इनको बनाया गया। इसके अलावा लिटरेचर बेस्ड पेंटिंग बनी, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियों पे 12 मासा डिपेक्शन ऑफ 12 मंथ्स, इसका भी यहाँ पे डिपेक्शन हुआ। एंड उसके अलावा रागमाला, ऋतु वर्णन, यहाँ पे जो 6 डिफरेंट टाइप के जो सीजन्स होते हैं उनको यहाँ बनाया गया। इसके अलावा लव स्टोरीज़ को भी यहाँ पे डिपिक्ट किया गया, जैसे कि ढोला मारू इज़ अ प्रोमिनेंट लव स्टोरी ऑफ जोधपुर। नेक्स्ट, फोक आर्ट रिलेटेड पेंटिंग्स, जो वहाँ की जो लोकल आर्ट थी, फोक आर्ट जो थी,
जैसे कि फोक डाइटीज़ को यहाँ पे बनाया गया, जैसे पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, ये फोक डाइटीज़ थे जिन्हें जोधपुर स्कूल के अंदर पेंट किया गया। इन सब के अलावा कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स थे जो कॉमन टॉपिक्स थे, उन पे भी पेंटिंग्स बनाई गई, जैसे कि कोर्ट सीन्स, रूरल पोर्ट्रेट्स, सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल्स की भी पेंटिंग्स इनके टाइम पीरियड में बनाई गई थी। नेक्स्ट टॉपिक, कलर्स। कलर्स कैसे थे? मोस्ट ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स जो बनाई गई थी वो बेसिकली आपके प्राइमरी कलर्स का ही यूज़ किया गया था। एंड जो जोधपुर था, जोधपुर आपको पता है कि पूरा डेजर्ट एरिया है, मरुस्थलीय एरिया है, रेगिस्तान का है, तो रेगिस्तान का प्रोमिनेंट कलर कौन सा होता है? येलो कलर। दैट मीन्स येलो कलर को, येलो ऑकर कलर को लेविशली यूज़ किया गया पेंटिंग्स में। जो जोधपुर स्कूल था, जोधपुर स्कूल में येलो कलर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया पेंटिंग्स में। बॉर्डर एंड मार्जिन्स सेम एज वेल, बॉर्डर्स मार्जिन्स में भी येलो कलर यूज़ किया गया है, बट वो एज ए आउटलाइन में किया गया, एंड जो रेड कलर है उसको बीच में फिल किया गया है। नेचर डिपिक्शन, आप देखोगे अभी तक जो बॉर्डर एंड मार्जिन्स चल रहे हैं वो प्लेन चल रहे हैं, मतलब उनमें कोई डिज़ाइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल कलर फिल किया गया है, दैट्स इट। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे बीकानेर हुआ जहाँ पे आपका मुगल्स के साथ में कांटेक्ट बढ़ेगा, वहाँ वैसे वैसे आपके जो बॉर्डर्स एंड मार्जिन्स होंगे वो डेवलप होते जाएंगे, उनमें डिज़ाइंस बनने लगेंगी, तो वो डेकोरेटिव हो जाएंगे वो मार्जिन्स। क्लियर? अब आगे देखिए, नेचर डिपिक्शन। नेचर डिपिक्शन में सेम डेजर्ट एरिया में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, वेजिटेशंस कौन से होते हैं, प्लांट्स कौन से मोस्टली पाए जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, जैसे कैमल, हॉर्स, डॉग, रैबिट, क्रूज, ईगल्स एंड लोकल वेजिटेशंस डिपिक्टेड इन दिस स्कूल। ये बैकग्राउंड के अंदर सपोर्टिव जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये वो चीज़ें थी। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस। कौन मतलब किसका इस आर्ट स्टाइल पे इन्फ्लुएंस नज़र आता है? इन द बिगनिंग ऑफ जोधपुर स्कूल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जैन स्कूल, बट द लेटर मुगल इन्फ्लुएंस ऑल्सो सीन ऑन इट। यहाँ पे लेटर फेज में जब लास्ट ऑफ जोधपुर, जो लास्ट फेज था जोधपुर स्कूल का, वहाँ पे मुगल इन्फ्लुएंस सीन होना स्टार्ट हो गया था। दैट इज़ वाई ब्राइट कलर्स को एंड मिक्स एंड मैच करके कलर्स को यहाँ पे यूज़ किया जाने लगा था। मेन आर्टिस्ट, अब आर्टिस्ट कौन कौन से? दाना, वीरजी, जीतमल भाटी, शिवदास भाटी, छज्जू भाटी आर द मेन आर्टिस्ट ऑफ दिस आर्ट स्कूल। एंड आप नोटिस करोगे तो जो जोधपुर स्कूल के जो मेन आर्टिस्ट थे, बेसिकली वहाँ की कॉमन कम्युनिटी थी जिसका नाम था भाटी कम्युनिटी। भाटी कम्युनिटी के या भाटी जाति के जो लोग हुआ करते थे, वो बेसिकली आपके जोधपुर स्कूल के मेन आर्टिस्ट थे। इसलिए आप देखोगे तो इनके नाम के बाद भाटी वर्ड जरूर आ रहा है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ जोधपुर स्कूल। अब जोधपुर स्कूल की कौन कौन से पेंटिंग्स हैं? नंबर 1, ढोला मारू। नेक्स्ट, ढोला मारू मेड इन 1810 AD। ये पेंटिंग 1810 में इसको बनाया गया था, एंड ये नेशनल म्यूजियम में कलेक्टेड है। सेकेंड आपकी चौगान प्लेयर, एंड दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन पेंटिंग। ये आपकी डिस्क्रिप्शन पेंटिंग है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए इसमें ये सेम एज वेल आपके जो मरुरागनी पेंटिंग थी वैसे ही डिस्क्राइब कर रखा है इसको। देखिए, आर्टिस्ट दाना था इसका आर्टिस्ट। सब स्कूल जोधपुर स्कूल, स्कूल में मेन राजस्थानी स्कूल का ही एक पार्ट था, तो स्कूल में आप मेन स्कूल जो होता है वो लिखोगे, और सब स्कूल में जो उसकी एक्चुअल जो स्कूल है वो इसमें आता है। टाइम पीरियड 1810 AD में इसको बनाया गया था। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन को लिखते हो, तो जैसे मैंने आपके ये एक टेबल बना रखी है, अब आप टेबल को एज इट इज़ फॉलो करोगे, तो कोई पॉइंट अगर आपको याद नहीं होता है तो आप वहाँ पे इसको मेंशन मत करना। ये एक नेगेटिव पॉइंट के लिए मार्किंग हो जाता है आपका। अगर आपको टाइम पीरियड लर्न नहीं है तो आप उसको अवॉइड कर दो, उसको छोड़ दो, आप उसको आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। और ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप इसको एक लाइन में भी इसे
लिख सकते हो कि चौगान प्लेयर्स पेंटिंग इज पेंटेड बाय दाना आर्टिस्ट एंड इट इज़ अ पेंटिंग ऑफ जोधपुर स्कूल ऑफ राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग। नाउ दिस पेंटिंग इज कलेक्टेड इन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। आप इस तरह से भी लाइन्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेकिन जो चीज़ आपको लर्न नहीं तो आप उसमें मेंशन मत करना। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन क्या वर्णन है इस पेंटिंग में। तो आप पेंटिंग को देखोगे तो 6 फिगर्स, लेडी फिगर्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो इन दिस पेंटिंग 6 लेडी फिगर आर डिपिक्टेड, 2 ऑफ दैम प्रिंसेस एंड रेस्ट ऑफ 4 आर देयर मेड सर्वेंट्स। अगर आप गौर करोगे तो फर्स्ट आपकी जो ये दोनों जो फिगर्स हैं, फीमेल फिगर्स हैं, ये दोनों प्रिंसेस हैं। एंड जो ये रेस्ट ऑफ 4 जो फिगर्स दिखाए गए हैं ये इनके मेड सर्वेंट्स हैं। एंड ये सारे के सारे क्या खेल रहे हैं, चौगान खेल रहे हैं, जस्ट लाइक ए पोलो खेल रहे हैं। पोलो एक इंग्लिश वर्ड हो गया एंड चौगान एक प्रॉपर हिंदी वर्ड हो गया। तो चौगान खेल रहे हैं, खेलते हुए दिखाया गया है यहाँ पे। द राइट साइड प्रिंसेस वॉज सिटिंग ऑन द ब्लू कलर हॉर्स and the left side princess is sitting on the white color horse. All the 6 players are holding a polo stick and pulling the polo ball from their side. अगर आप देखोगे तो सभी के हाथों में पोलो स्टिक होल्ड किए हुए हैं एंड वो बॉल को पुश अप कर रही है एक दूसरे की साइड में। नेक्स्ट, द हॉर्स लेग्स आर गिवन रियलिस्टिक लुक टू द पेंटिंग। इट मे बी रनिंग पोजीशन। जो हॉर्स की पोजीशन दिखाई गई है वो एक रनिंग गेस्चर को शो अप कर रही है। बोथ प्रिंसेस आर वेल डेकोरेट कॉस्ट्यूम विद ऑर्नामेंट्स। जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस को एज ए प्रिंसेस की तरह ही उसको कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंट्स पहनाए गए हैं। दे आर वेयरिंग लहंगा चोली, ट्रांसपेरेंट दुपट्टा एंड मुगलिया टर्बन ऑल्सो। दीज पेंटिंग शो मुगल इफेक्ट। इस पेंटिंग में मुगल इफेक्ट क्लियर शो होता है। रीज़न ये है क्योंकि प्रिंसेस को मुगलिया टर्बन, जो मुगलिया जो पगड़ी होती है वो पहनाया गया है। तो इट मीन्स मुगल इफेक्ट वहाँ पे सीन हो रहा है। नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शन। इस पेंटिंग में भी सेम आपको एक इंस्क्रिप्शन दिखेगा पेंटिंग के टॉप पोर्शन में, वो भी सेम एज वेल देवनागरी। उसमें देवनागरी सेम देवनागरी स्क्रिप्ट में उसको लिखा गया है। देखिए ऊपर टॉप पोर्शन में ये पेंटिंग के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है और ये लाइन देवनागरी स्क्रिप्ट में रिटन है। नंबर 3, स्कूल। ये आपका यहाँ तक मारवाड़ स्कूल कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो सब स्कूल स्टार्ट होता है वो आपका बीकानेर स्कूल। एंड बीकानेर स्कूल ऑल्सो अब मेन स्कूल ऑफ राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग। तो टाइम पीरियड जो देखा जाए तो देखिए इसका टाइम पीरियड लेट 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के लास्ट टाइम पीरियड में, मतलब लास्ट फेज में ये स्कूल डेवलप हुआ। एंड बेसिकली जो बीकानेर स्कूल था, अगर इसकी बात की जाए तो बीकानेर स्कूल मोस्टली जो डेवलप किया गया है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात की जाए स्कूल की, तो ये प्रॉपर वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट है उनके थ्रू नहीं हुआ था। ये मुगल कोर्ट के आर्टिस्ट थे जिनका नाम था उस्ता अली रज़ा। उस आर्टिस्ट ने इस बीकानेर स्कूल को का ओरिजिन किया। तो देखिए इसके बारे में। फाउंडर ऑफ बीकानेर स्टेट। बीकानेर स्टेट के फाउंडर कौन थे, इस्टेब्लिश किसने किया था? राव बीका राठौड़ established बीकानेर इन 1488 AD। ओरिजिन ऑफ बीकानेर स्कूल एंड स्टाइल। बीकानेर स्कूल का ओरिजिन कैसे हुआ? बीकानेर स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय उस्ता अली रज़ा हु वॉज द मेन आर्टिस्ट ऑफ मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट के मेन आर्टिस्ट था उस्ता अली रज़ा, जिसको करण सिंह अपने साथ बीकानेर लेके आए थे। एंड इसके बाद यहाँ पे जो पेंटिंग स्टार्ट हुई वो क्या बोलते हैं, वो बीकानेर स्कूल के नाम से डेवलप हुई। एंड आप एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये बेसिकली मुगल कोर्ट का मेन आर्टिस्ट था। इट मीन्स इस आर्ट स्टाइल पे मुगल इफेक्ट क्लियर सीन होता है। अब देखिए इसके बारे में। मेन पैट्रोनेज रूलर्स, कौन कौन से मेन रूलर्स थे जिन्होंने इस आर्ट को सपोर्ट किया? राजा राय सिंह,
Anup Singh, Karan Singh. These are main rulers of this style. Anup Singh era is known as golden period of बीकानेर स्टाइल. अनूप सिंह का जो टाइम पीरियड था, या अनूप सिंह एक ऐसे राजा हुए जो जिन्होंने बीकानेर स्कूल को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया. नोट देखिए, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, वो यहाँ मैंने मेंशन कर रखे हैं. नंबर 1, मंडी. व्हाट इज़ मंडी? एक क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज़ मंडी एंड दिस मंडी वॉज रिलेटेड टू विच स्टाइल. तो यहाँ पे आपको क्लियर यहाँ पे बताना है कि मंडी इज़ अ प्लेस और आर्ट स्टूडियो वेयर इज़ अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट वर्क और practiced under the supervision of a master artist is called मंडी. मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे इसे या तो एक आर्ट स्टूडियो या एक ऐसी प्लेस बोलते हैं जहाँ पे आर्टिस्टों का ग्रुप मिलकर काम करता है, प्रैक्टिस करता है, और उनके ऊपर एक हेड मास्टर आर्टिस्ट होता है जिसे मंडी बोलते हैं. अब यहाँ बेटा मास्टर की स्पेलिंग आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो रखा है, मैटर हो रखा है, ये मास्टर आर्टिस्ट है. एंड मंडी इज रिलेटेड टू बीकानेर स्कूल. बीकानेर स्कूल में जो एटलियर्स थे या आर्ट वर्कशॉप थी या आर्ट स्टूडियो थे, उन्हें मंडी बोला जाता था. क्लियर. सेकेंड चीज, उस्ता आर्ट. दिस इज ऑल्सो अ गुड. नेक्स्ट पॉइंट इज उस्ता आर्ट. डिपिक्शन ऑन कैमल स्किन इज कॉल्ड उस्ता आर्ट एंड दिस आर्ट डन बाय द उस्ता आर्टिस्ट इन बीकानेर. बीकानेर में आपने देखा कैमल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. कैमल्स की स्किन के ऊपर आपने कुछ ड्राइंग्स वगैरह देखी होंगी, मतलब उनके हेयर्स को कट करके कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनाई जाती हैं. तो बेसिकली जो वो आर्ट होती है उसे बोलते हैं उस्ता आर्ट. एंड जो ये उस्ता आर्ट होती है बेसिकली उस्तादों के द्वारा ही इसको डिपिक्ट किया जाता है. मतलब उस्ता आर्टिस्ट, उस्ता मतलब उस्ताद, उन आर्टिस्टों के थ्रू इसको क्रिएट किया जाता है. नेक्स्ट मेन आर्टिस्ट कौन कौन से थे? रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन, उस्ता अली रज़ा, इब्राहिम, साहबदीन, नाथू एंड ईसा आर द मेन आर्टिस्ट ऑफ बीकानेर स्कूल. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मेन आर्टिस्ट. अब आर्टिस्टों के बारे में इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाता है, तो मैंने यहाँ पे आपके इसमें मेंशन कर रखा है. नंबर 1, उस्ता अली रज़ा. he is a prominent artist of Bikaner school, and he was also master artist from Delhi and started Bikaner style during Karan Singh era. Number 2, Ruknuddin. He was the master artist of Bikaner school and he is also came from Mughal court. His art style was mixture of Mughal and Deccan art. इनकी आर्ट स्टाइल मुग़ल एंड डेक्कन आर्ट का एक मिक्सचर थी. दोनों का इफेक्ट इनकी आर्ट स्टाइल में सीन होता है. ही वॉज द मास्टर आर्टिस्ट इन पोर्ट्रेट एंड फीमेल फिगर पेंटिंग्स. ये जो रुकनुद्दीन थे फीमेल एंड मेल पोर्ट्रेट पेंटिंग्स के मास्टर आर्टिस्ट थे. एंड इसके अलावा इन्होंने रामायण, रसिक प्रिया, दुर्गा सप्तशती आदि को पेंट किया. थर्ड नंबर, Ibrahim was also a great artist of Bikaner style and his work have a mystery dream like quality. इनकी पेंटिंग्स में ड्रीम मतलब एक मिस्टीरियस एक लुक आता था. जैसे एक ड्रीम्स होते हैं जो मिस्ट्री लिए हुए होते हैं, वैसे इनकी पेंटिंग्स में वो एक लुक नज़र आता था. ही पेंटेड बारामासा, रागमाला एंड रसिक प्रिया ऑल्सो. नेक्स्ट, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीकानेर स्कूल. अब बीकानेर स्कूल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं? नंबर 1, इन्फ्लुएंस मुगल स्कूल. सब्जेक्ट मैटर सेम एज वेल, जैसे प्रीवियस में हमने देखे सब में अगर आप नोटिस करोगे तो आपके जो सब्जेक्ट मैटर हैं इक्वल है, मतलब सेम वही रिपीट हो रहे हैं, कॉपी पेस्ट हो रहे हैं. देखिए, रामायण, रसिक प्रिया, महाभारत, राधा कृष्णा, भगवत पुराण, बारामासा, रागमाला, हंटिंग सीन्स, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन एटसेट्रा आर द मेन subject matter of this painting. Colors, bright and soft colors like grey, purple, red, violet, almond color were used in paintings.
मुगल इफेक्ट था, इसीलिए ब्राइट कलर्स को यहाँ पे यूज़ किया गया एंड डिफरेंट शेड्स को यहाँ पे लिया गया. लाइन्स, फाइन एंड रिदमिक लाइन्स वर यूज्ड इन पेंटिंग्स. नेक्स्ट, नेचर डिपिक्शन. अब नेचर का कैसा, प्रकृति का कैसे चित्रण किया गया है यहाँ पे. तो मोस्टली जो नेचर डिपिक्शन हुआ है, लोकल जो वेजिटेशंस वगैरह थी वो यहाँ पे पेंट किया गया. इसके अलावा क्लाउड्स जो बनाए गए, आसमान में जो बादल बनाए गए, उन्हें स्पेशली सर्कुलर स्टाइल में बनाया गया. मतलब उनको राउंड सर्कल स्टाइल में उनको पेंट किया गया है, बीकानेर स्टाइल में. वॉल पेंटिंग्स, बीकानेर स्कूल में पेंटिंग्स के, मिनिएचर पेंटिंग्स के अलावा म्यूरल पेंटिंग्स जिन्हें बोलते हैं वॉल पेंटिंग्स. वॉल पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज म्यूरल पेंटिंग्स. तो जो म्यूरल पेंटिंग्स थी वो भी बीकानेर स्कूल में बनाए गए हैं. एंड ये बहुत सारे पैलेसेस में, जैसे कि बीकानेर फोर्ट हुआ, लालगढ़ पैलेस, अनूप महल, फूल महल, ये सारे बीकानेर के ही पैलेस हैं. इन पैलेसेस में जो पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो बीकानेर स्टाइल में बनाई गई हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स ऑफ बीकानेर स्कूल. मतलब बीकानेर स्कूल के महत्वपूर्ण चित्र कौन कौन से हैं. देखिए, नंबर 1, कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन. गोवर्धन को सपोर्ट करते हुए कृष्णा. एंड इस दिस पेंटिंग इज पेंटेड बाय साहबदीन. एंड ये साहबदीन उससे अलग साहबदीन है. ठीक है, साहबदीन एक आपका मेवाड़ में भी है, एक साहबदीन आपका बीकानेर स्कूल में भी है. एंड ये जो पेंटिंग थी 1690 में इसको पेंट किया था साहबदीन ने. एंड नाउ इट इज़ कलेक्टेड इन ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लंदन में ये पेंटिंग कलेक्टेड है. नेक्स्ट, कृष्णा प्लेइंग फ्लूट सराउंडेड बाय काउज. मोस्ट ऑफ आप जो पेंटिंग्स देखोगे वो कृष्णा से रिलेटेड आपको पेंटिंग्स इस स्कूल में मिलेगी. दिस पेंटिंग इज पेंटेड इन 1777 AD and it is collected in National Museum, New Delhi. And in this painting, red, blue, green, yellow color were used in painting. Next, Krishna swinging and Radha in sad mood. ये पेंटिंग आपकी डिस्क्रिप्शन वाली पेंटिंग है. डिस्क्राइब करना है इस पेंटिंग के बारे में. तो ये सेम एज वेल मैंने उसी पैटर्न पे इसको पेंटिंग को लिखा है. टाइम पीरियड 1683 AD में इसको पेंट किया गया था. सब स्कूल बीकानेर सब स्कूल है. स्कूल राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग. आर्टिस्ट नूरुद्दीन. नूरुद्दीन ने इसको पेंट किया था इस पेंटिंग को. टेक्निक एंड मीडियम. ये पेंटिंग टेम्परा ऑन पेपर में बनाई गई. मोस्टली जितनी पेंटिंग्स बनी हैं राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में वो सारी की सारी टेम्परा ऑन पेपर है. कलेक्शन नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली. डिस्क्रिप्शन, दिस वर्टिकल साइज पेंटिंग बेस्ड ऑन रसिक प्रिया ऑफ केशव दास. ये पेंटिंग केशव दास के द्वारा लिखी हुई रसिक प्रिया एक जो बुक है उस पर बेस्ड ही पेंटिंग बनी है. दिस पेंटिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. This painting is divided into 2 parts. In upper part, Krishna is alone on swing and he has his eyes fixed on Radha who is sitting in porch on terrace. Radha is also looking at Krishna. अगर आप पेंटिंग को देखोगे तो ये देखिए पेंटिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड. नंबर 1 आपका ये बैकग्राउंड है एंड ये फोरग्राउंड है. इसमें आप देखोगे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर कृष्णा स्विंग में बैठे हुए हैं, झूले में बैठे हुए हैं. एंड जो राधा है वो पोर्च में बैठी हुई, टेरेस के पोर्च में बैठी हुई है. एंड कृष्णा लुकिंग एट राधा एंड राधा ऑल्सो लुकिंग एट कृष्णा. दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं इस पेंटिंग के अंदर. इन लोअर पार्ट in the foreground, Radha and Krishna are sitting under the separate trees. The eyes and faces both figures are seen betray pain. दोनों की फेसेस को देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों को धोखा मिला एक दूसरे से. ऐसा उनके पोस्चर एंड गेस्चर से पता, उनके हाव भाव, चेहरे के हाव भाव से ये चीज़ वहाँ क्लियर हो रही है. देयर इज़ अनदर गोपी इन द मिडल ऑफ राधा कृष्णा. From the action of Gopi's hand, she appears to tell Krishna that he expected to have appear responsibility
टूवर्ड्स राधा। अगर आप पेंटिंग को देखोगे तो पेंटिंग का लोअर पार्ट में दोनों ही फिगर्स हैं, जो कृष्णा एंड जो राधा हैं दोनों ही सेपरेट ट्रीज में यहाँ बनाए गए हैं। एंड देन दोनों के मिडिल पोर्च में एक गोपिका को बनाया गया है। एंड जो गोपिका के जो हैंड गेस्चर है, अगर आप देखोगे वो राधा कृष्णा की तरफ मूव किए हुए इंडिकेट कर रहे हैं एंड वो उनको समथिंग कुछ बोल रही है। वो शायद उन्हें राधा के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके बारे में उनको बताने की कोशिश कर, उसके बारे में अवेयर करने की कोशिश कर रही है इस पेंटिंग के थ्रू। इन अपर पार्ट देयर इज अ आर्किटेक्चर एंड द लोअर पार्ट वी सी नेचर। अगर आप गौर करोगे पेंटिंग को तो जो पेंटिंग का जो अपर पोर्शन है, उस पेंटिंग के अपर पोर्शन में आप देखोगे आर्किटेक्चर, मतलब पूरा जो महल का एक सीन होता है वो क्रिएट किया गया। वहीं नीचे वाले पार्ट के अंदर नेचर को दिखाया गया, ट्रीज बने हैं, लॉन बना हुआ है एंड वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारा कुछ। एंड ऊपर वाले पोर्शन में आप देखोगे तो महल बना हुआ है एंड दोनों को सेपरेटली वहाँ पे क्लियरली सीन कर रखा है। ऑल द फिगर्स इन प्रोफाइल फेसेस, ये फेस जो फिगर्स के जो फेस बनाए गए प्रोफाइल मैनर में बनाए गए। कृष्णा इज वियरिंग अ क्राउन एंड ऑर्नामेंट्स, कृष्णा को क्राउन एंड ऑर्नामेंट्स पहनाए हुए हैं। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो कलर वर यूज इन दिस पेंटिंग। एंड जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑल्सो सिंपल कंपोजिशन वर यूज इन दिस स्टाइल। अब पेंटिंग को आप देखो तो पेंटिंग को एक जैसे कृष्णा को जिस तरह से डिपिक्ट किया जाता है वैसे ही ऑर्नामेंट्स के साथ में डिपिक्ट किया गया है। एंड रेड, येलो, अगर आप पेंटिंग को गौर करोगे तो रेड, येलो, ब्राउन, ग्रीन कलर यहाँ पे मोस्टली यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखना होता है। अगर आपको पेंटिंग जैसे लर्न, आप कई बार ऐसे बोलते हो कि आपको लर्न नहीं आती, पेंटिंग को दिमाग में फिक्स करो एंड उसके बाद आप उस पेंटिंग से रिलेटेड आप उसके टॉपिक्स लिख सकते हो। जैसे कि नेचर डिपिक्शन की बात की जाए तो नेचर्स, ट्रीज के जो हर एक लीफ वाला पार्ट वहाँ बहुत ही क्लियरली, बहुत ही डेडिकेट वर्क से उसको बनाया गया है, मिनिएचर वर्क किया गया है। यहाँ पे एक एक पत्ती को यहाँ पे शो अप किया गया है। एंड फेसेस देखोगे आप, फेस प्रोफाइल मेन मैनर में ये फेसेस बनाए गए हैं। मोस्टली जो प्रोफाइल फेस होते हैं वो होते हैं एक चश्म चेहरा, मतलब उसमें केवल आपको केवल एक ही आंख दिखाई देती है, वन साइड फेस आपको वहाँ पे शो अप होता है। एंड ये दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। मोस्टली जो पेंटिंग्स में फिगर्स बनाए गए हैं वो प्रोफाइल फेस में ही बनाए गए हैं। ओके, एंड यहाँ तक आपका बीकानेर स्कूल एंड होता है। अब हमने आज की इस वीडियो में हमने मेवाड़, जोधपुर एंड बीकानेर स्कूल को यहाँ पे पढ़ा। एंड जो जितने भी रेस्ट ऑफ जो सभी स्कूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इससे रिलेटेड जो भी आपको नोट्स से रिगार्डिंग जो भी आपको चाहिए वो इसके डिस्क्रिप्शन में अटैच रहेंगे, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।